सुप्रभात। शुरू करते हैं आज की साधना। सबसे पहले पैरों को आगे करें, पंजों को ताने बाहर की ओर, पंजों को खींचे अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर करते जाएं। प्रयास करें हर स्थिति में थोड़ा रुकें। जब सामने जाएं तो पंजों को अधिक तानें, अपनी ओर खींचें तो अधिक खींचें और आपको आने दें पूरी तरह से, उंगलियों से लेकर नितंबों तक की सभी नस नाड़ियाँ पूरी तरह प्रभाव में। सामने। अब यहीं से बड़े से बड़ा सर्कल घुमाएंगे। प्रयास करें हमारे घुटने हमारे आसन पर रहें। बड़े से बड़ा चक्र, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, कमर गर्दन सीधी। रिवर्स। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों को थोड़ा 1 से 1.5 फीट खोलेंगे और दोनों अंगूठों को अंदर की ओर लगाएं आसन पर। बाहर की ओर छोटी उंगली को लगाएं। प्रयास करें घुटने हमारे आसन पर ही लगे रहें। धीरे से आएंगे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानें। केवल दाएं पैर को 2 से 3 इंच उठाएं और पंजों को अपनी ओर खींचें और जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तान के रखें। घुटनों के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं। धीरे से आएंगे वापस। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को उठाएं, पंजों को अपनी ओर खींचें। पिंडलियों में, थाई में आई कठोरता को महसूस करें। घुटनों के जोड़ पूरी तरह प्रभाव में। धीरे से आएंगे वापस। अब करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बनाएं, मुट्ठियों को लें घुटनों के नीचे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और पंजों को अपनी ओर खींचें। रीढ़ गर्दन सीधी। आने दें पिंडलियों पर, थाई पर प्रभाव को। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों में अंतर बढ़ाएं, थोड़ा विश्राम। दाएं पैर को मोड़ें, बाई जंघा पर रखें। दोनों हाथों से घुटने को बारंबार आसन पर दबाएं।
जो पैर सीधा है उसका पंजा सामने की ओर तना रहेगा। अब दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें और श्वास भरें। श्वास भरते हुए दबाएं पेट पर सीधे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः लगाएं घुटने को बारंबार आसन से। पुनः ग्रिप करें और श्वास भरते हुए दबाएं थाई को, घुटने को अपने पेट पर। धीरे से आएंगे वापस। दोनों हाथों को बनाएंगे स्टैंड और बाएं दाएं झूला झूलाना प्रारंभ करें। पंजे को अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करें। घुटने के नीचे नाम मात्र का सहारा लें। बाएं हाथ से एड़ी को उठाएं, एड़ी से लेकर घुटने तक। आसन के पैरेलल आ जाए हमारा पैर। धीरे से आएंगे वापस। करेंगे बाएं पैर से, बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर। दोनों हाथों को क्लेम करें और क्लेम करते हुए बारंबार घुटने को दबाएं आसन पर। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करें दोनों हाथों से घुटने को क्लेम और श्वास भरें और श्वास भरते हुए दबाएं पेट पर, छाती पर। थोड़ा शक्ति लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। दाएं पैर का पंजा सामने की ओर तना रहेगा। धीरे से आएंगे वापस। दोनों हाथों से बनाएंगे स्टैंड और बाएं दाएं अधिक से अधिक झूला झुलाएं। एक बार घुटना अधिक से अधिक बाहर की ओर, एक बार अंदर की ओर। प्रयास करें घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। हमारे कूल्हे के जोड़ प्रभाव में थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई धीरे से आएंगे वापस। पैर को सीधा करें। करें हल्का रिलैक्स। करेंगे जी बटरफ्लाई। दोनों तलवों को मिलाते हुए एड़ी को लेके आए शरीर के नज़दीक से नज़दीक। पंजों को ग्रिप करें अच्छे से। एड़ी को खींच के लेके आए और बंद आंखों में मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। जितनी हमारी एड़ी शरीर के साथ रहेगी उतना अधिक फायदा। पैरों के जोड़ों से स्टिफनेस कम होती हुई। करें अधिक से अधिक घुटने को ऊपर, अधिक से नीचे।
पंजे को लगातार खींच के रखें, एड़ी को शरीर के साथ मिला के रखें। धीरे से आएंगे वापस, पैर को सीधा करें, करें हल्का सा विश्राम। लगाएंगे पद्मासन, दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर, बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर, दोनों एड़ियों में कम से कम फासला, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठा और पहली उंगली गोलाकार रूप में टॉप से मिलाएं, तीनों उंगलियां भी मिली हुई किंतु सीधी नीचे की ओर तनी हुई। हथेली का पृष्ठभाग घुटनों पर, कोहनियाँ मुड़ी हुई शरीर के नज़दीक, आंखें बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। जब श्वास भरें तो अधिक से अधिक भरें, जब श्वास छोड़ें तो अधिक से अधिक छोड़ें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, मन की लहू लहरियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तीन बार करेंगे ओम ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। थोड़ी देर अपने आप में खोए रहें। गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन को महसूस करें। धीरे से पद्मासन खुलेंगे, पैरों करेंगे सीधा,
हिला डुला कर रक्त का संचार सामान्य करें। करते हैं जी गौमुखासन। दाएं पैर को बाएं पैर के नीचे से ले जाते हुए इस प्रकार पीछे लाएं कि हमारी एड़ी खड़ी हो जाए और एड़ी पर हम बैठ जाएं। बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर से लेके आएं, पंजों को साइड से लिटा दें। जो पैर ऊपर है यानी बायां पैर, उस हाथ को लेके आएंगे ऊपर से, दाएं हाथ को लेके आएंगे बगल से, उंगलियों को आपस में फंसा लें। कमर गर्दन सीधी, घुटने के ऊपर घुटना, कोहनी आसमान की ओर तनी रहेगी। करेंगे जी लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। अधिक से अधिक श्वास भरें और अधिक से अधिक श्वास को छोड़ें। इस समय हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हुए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती हुई बहुत ही सुंदर आसनों में से एक गौमुखासन हमारे पूरे शरीर की अलाइनमेंट बनाने में बहुत ही सहायक। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैर को करें सीधा। यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे, दाएं हाथ को लें ऊपर से, बाएं हाथ को लें बगल से, कोहनियों को तान दें आसमान की ओर, भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। दोनों घुटनों की आकृति गाय के मुख के समान, इसीलिए इसे बोलते हैं गौमुखासन। भुजाएं कान के साथ सटा के रखें। इस आसन से हमारा निष्कासन सरल, पाचन मजबूत बनता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैर को सीधा कर बंद आंखों में करेंगे विश्राम। करेंगे जी कौन आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर तानें, दोनों हाथ को ले जाएं पीछे, नज़दीक से नज़दीक। श्वास भरें और हथेलियों का और एड़ियों का सहारा लेते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में धीरे धीरे आने का करें प्रयास। पूर्ण स्थिति में हमारी पैरों की उंगलियां आसन पर, पूरा शरीर फट्टे के समान सीधा। हमारा सर्वाइकल भाग पूरी तरह प्रभाव में, पिंडलियां, कोहनियां, कंधे सभी प्रभाव में। थोड़ा रुकें और
थोड़ी शक्ति का प्रयोग करें, क्षमता को बढ़ाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से अपने आसन पर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। करते हैं कुछ खड़े होने कुछ क्रियाएं। सबसे पहले करते हैं जॉगिंग। प्रारंभ करें जॉगिंग करना। पूरी मस्ती के साथ, पूरे जोश के साथ करें। धीरे से आएंगे वापस। श्वास सामान्य करें, हल्का करें बंद आंखों में विश्राम। करने जा रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें सर के ऊपर, उंगलियों को फंसा लें आपस में, हथेली का रुख आसमान की ओर। श्वास भरते हुए हाथों कर देंगे सीधा, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। रीढ़ पूरी तरह खिंचाव में आ जाए तो एड़ियों को भी उठा दें। पूरी तरह रीढ़ खिंची हुई, भुजाएं कान से लगी हुई। बहुत ही सरल और बहुत ही गुणकारी आसन, इसलिए इसे नियमित करें। शरीर की सभी हड्डियों के जोड़, नस नाड़ियाँ पूरी तरह प्रभाव में आती हैं। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं, आँख खोलकर बैलेंस बनाएं। धीरे से हाथों को तानते हुए आएंगे वापस। करेंगे विश्राम। करते हैं जी वृक्षासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं बाईं जंघा मूल पर, तलवे को पूरी तरह सटा दें बाईं जंघा से, और दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे ले जाएंगे ऊपर। ऊपर खिंचाव दें और थोड़ा रुकें। पूरी तरह खिंचे हुए हाथ। बहुत अच्छी स्थिति प्रज्ञा की। फोकस बनाने के लिए बहुत ही सुंदर आसन वृक्षासन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले पैर के लेके आए, फिर तानते हुए हाथ वापस। अब ये क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं दाईं जंघा मूल पर, दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर से ऊपर। खींचे ऊपर से ऊपर हाथों को। बहुत अच्छे। मन व शरीर का संतुलन बनता है वृक्षासन से। सभी नस नाड़ियाँ पूरी तरह प्रभाव में। बहुत ही सुंदर आसनों में से एक वृक्षासन।
धीरे धीरे पहले पैर को लेके आए नीचे, हाथों को तानते हुए धीरे धीरे वापस करें। हल्का सा विश्राम, आंखें बंद, श्वास सामान्य। करते हैं जी त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। कोशिश करें दोनों पंजे हमारे एक दूसरे के समानांतर रहें। दाएं हाथ को धीमे धीमे तानते हुए ले चलें ऊपर की ओर। हथेली का रुख अपनी ओर। श्वास भरें, दोनों हाथों को ताने विपरीत दिशा में और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। दाएं हाथ को धीरे धीरे लेके आएं आसन के पैरेलल। नीचे वाला हाथ धीरे धीरे खिसकता हुआ टखने की ओर। दाईं ओर की पसलियों पर पूरी तरह खिंचाव को आने दें। कोहनियाँ सीधी, कलाई सीधी। आगे तनिक भी न झुकें। बहुत सुंदर स्थिति। थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे कमर करेंगे सीधा। एक बार हाथों को पुनः ताने और श्वास छोड़ते हुए राइट से धीमे धीमे तानते हुए हाथों को लेके आएंगे वापस। दोनों पैरों में दूरी बनी रहने दें। अब इस क्रिया करेंगे बाईं ओर से। बाएं हाथ को धीरे धीरे उठाएं। श्वास भरें, दोनों हाथों को खींचे विपरीत दिशा में और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बगल से धीमे धीमे झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारा बायां हाथ हमारे आसन के पैरेलल आ जाए। दायां हाथ टखने तक पहुँचे, किंतु इस प्रयास में आगे तनिक भी न झुकें। बाईं पसलियों पर आने दें प्रभाव को। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती हुई, निष्कासन सरल बनता हुआ, पाचन सुदृढ़ बनता है इस आसन से। करें करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को अपने एक और ताने अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए हथेली को पलटते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस। दोनों पैरों में अंतर कम करें। करेंगे बंद आंखों में विश्राम। थोड़ा सा पैरों को चला लें। हाथों की भी मुट्ठियाँ बना लें, खोलें। करते हैं जी एक और आसन, अर्धचंद्र आसन। एड़ी पंजों में 2 से 3 इंची का फासला। दोनों हाथ कमर पर, चारों उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठा रीढ़ के निचले छोर पर। पहले गर्दन को मोड़ें पीछे की ओर और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारे पंजों से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे, घुटने तने रहें। रुकें रुकें। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई। फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती हुई।
धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ नीचे, बंद आंखों में हल्का सा विश्राम। करेंगे जी 5 बार उठक बैठक, उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। पैर मिला के कर सकें पैर मिला के करें, हाथों को सामने लें, 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5। थोड़ा रुकें, एड़ियों को लगने दें आसन पर, धीरे से वापस, दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में हल्का विश्राम। करेंगे जी सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पे आ जाएं, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, खिंचे हुए। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में, कोहनियों से लेके कलाई तक का भाग बिल्कुल सीधा। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान, पहले सुनेंगे, पश्चात मिलकर साथ देंगे। ओम आदित्याय नमः, आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चलें ऊपर से ऊपर, भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी, खींचे ऊपर से ऊपर, कंधों सहित गर्दन थोड़ा पीछे बनाएं, घुटने सीधे, श्वास भरें, लंबाई दें एक बार और श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से धीरे धीरे आएंगे वापस, नीचे आएंगे। प्रयास करें उंगलियों को लगा दें आसन पर, जिनकी उंगली लग जाए आधी हथेली लगाएं। किंतु घुटने हमारे बिल्कुल सीधे, माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। दोनों हथेलियों को पंजों के बाएं दाएं जमाते हुए दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे, 15 उंगलियां एक समान, कमर नीचे से नीचे, माथा आसमान की ओर। पीछे वाला घुटना आसन से ऊपर, दूसरे पैर को भी ले जाएं। आएंगे पर्वतासन में, शरीर का भार दें एड़ियों पर, एड़ियों को आने दें पंजों पर, एड़ियों को आने दें आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। बहुत अच्छी स्थिति। यहीं से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर सीधा, क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती
व माथा। अष्टांग प्रणाम। पूरी तरह धरती माँ के प्रति दंडवत। सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। प्रयास करें हमारी नाभि आसन से अलग रहे। लगातार संकुचन करते रहें नाभि का। श्वास भरते हुए धड़ को आगे खिसकाते हुए कोहनियों कर देंगे बिल्कुल सीधा। प्रयास करें पीछे से हमारे घुटने, एड़ी, पंजे सभी मिले रहें। गर्दन पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर। श्वास भरते हुए बीच से शरीर को उठाएं। आएंगे पर्वतासन में। एड़ी आसन पर ठुड्डी कंठकूप में वी आकार में बनाएं शरीर को। दाएं पैर को लेके आए दोनों हाथों के बीच में। पंद्रह उंगलियां एक समान। दूसरे पैर को भी लेके आए आगे। घुटना बिल्कुल सीधा, आधी हथेली, उंगलियां आसन पर, माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चलें ऊपर से ऊपर। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। खींचें ऊपर से ऊपर। थोड़ा कमर से झुके पीछे की ओर। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे। थाई में लगातार खिंचाव को बना के रखें। यहीं से धीरे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद। 12 आसनों से हमने ऊर्जा ली। दोनों हाथ नीचे अपने आसन पर बंद आँखों में बैठेंगे और लेट कर करेंगे शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में कंधे से अधिक फासला बनाएं। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। पूरा शरीर ढीला। ढीले शरीर को करें मानसिक अवलोकन। करेंगे जी नावासन। जोड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को लें सर के पीछे। एक बार हाथों को और पैरों को विपरीत दिशा में ताने। शरीर गर्दन ढीला। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पंजों को ताने। हाथों को खींचें और धीरे धीरे पैरों को उठा के पैरें लेके आए 90 डिग्री पर। और यहीं से करेंगे आगे पीछे डोलन
करेंगे नाभासन, करते जाएं। आगे जब जाएं तो प्रयास करें हमारी हथेली हमारे पंजों के आगे से निकले, और पीछे जाएं तो पैरों की उंगलियां आसन पर लगे। 2 बातों का ख्याल, हमारे घुटने सीधे रहें और भुजाएं हमारी कानों से लगी रहें। बहुत अच्छी स्थिति। हर बार उंगली आसन से लग रही हैं। करते जाएं, करते जाएं। रीढ़ हमारी पूरी तरह लचीली होती हुई धीरे से आएंगे वापस। करेंगे बैठकर विश्राम। श्वास सामान्य करें, बंद आंखों में करें विश्राम। दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाते हुए दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए बाईं ओर से आएंगे वज्रासन में। दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से दोनों अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वज्रासन पूरी तरह अपने आप में पूर्ण आसन। करेंगे जी मंडूकासन। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के बाएं दाएं इस प्रकार रखें कि मुट्ठी हमारी पेट के अंदर नाभि के बाएं दाएं आ जाए। और श्वास भरें, पहले लंबाई दें एक बार, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकेंगे। ठुड्डी को तान के रखेंगे आगे की ओर। उंगलियां, अंगूठे हमारे पेट में धंसते जाएं। मधुमेह, शुगर वालों के लिए बहुत ही रामबाण आसन, मंडूकासन। रुकने का मन बनाएं। पेट में हो रही गतिविधियों पर ध्यान को ले जाएं। इस समय हमारे श्वास छोटे हो जाते हैं। धीरे धीरे सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर करेंगे सीधा। दोनों हाथों को लें घुटनों पर, वज्रासन में करें विश्राम। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन दाईं ओर। दायां अंग सीधे, बाएं अंग 90 डिग्री पर मुड़े हुए।
करेंगे जी नौकासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें आगे से आगे, पंजों को लिटा दें। श्वास भरें और श्वास भरते हुए पीछे से पैर, आगे से हाथों को उठाएं और आ जाए नौका की समान स्थिति में। ताने दोनों हाथों को, पैरों को विपरीत दिशा में, घुटने बिल्कुल सीधे। सारा वजन हमारा पीठ ऊपर। रुकें रुकें, जो इससे आगे क्रिया कर सकें वो आगे क्रिया करें। आगे पीछे डोलन करें, हिचको ले लें नाव की तरह। पहले हाथ आगे, फिर पैर ऊपर, धीरे से आएंगे वापस। अब दोनों हाथों को लें मुख के बाएं दाएं, जैसे स्विमिंग करते हैं उस प्रकार करेंगे। शुरू करें स्विमिंग की तरह से। हाथों को, पैरों को चलाएं। बहुत सुंदर। बहुत ही जल्दी मोटापा नियंत्रण में आएगा। धीरे से आएंगे वापस। शिथिलासन बाईं ओर। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। करते हैं जी शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। ठुड्डी हमारी आसन से लगी रहेगी। श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को पीछे से उठाएं, दिख से देख, और पंजों को तान दें। घुटने बिल्कुल सीधे। दो बातों का ख्याल, ठुड्डी हमारे आसन पर रहेगी और घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। थाई हमारी अवश्य आसन से उठे। धीरे धीरे आएंगे वापस। दाईं ओर की करवट लेते हुए आएंगे पीठ केवल। करेंगे पीठ केवल विश्राम। आसनों के समय खींचकर आसन करें और विश्राम के समय पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ें। करेंगे जी पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पहले दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों को क्लैम्प करें। श्वास भरें अधिक से अधिक, पेट को फुलाएं और भरे हुए श्वास में घुटने से दबाएं पेट को। दबाएं अधिक से अधिक। और अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी लेके आए आगे। ठुड्डी या नासिका को लगाएं घुटने से। जो पैर नीचे है
उसका पंजा सामने की ओर तना रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों करेंगे सीधा। ये क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को क्लैम्प करें, अधिक से अधिक श्वास भरें, पेट को फुलाएं और भरे श्वास में ही दबाएं घुटने से, थाई से पेट को दबाएं अधिक से अधिक। अब श्वास छोड़ते हुए घर को उठाएं, नासिका को ले चलें घुटने की ओर। जिन्हें सर्वाइकल हो वो ठुड्डी लगाएं, थोड़ा रुकें। श्वास भरते हुए सर वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर करेंगे सीधा। हल्का सा लेंगे विश्राम, आंखें बंद, श्वास सामान्य। करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें घुटनों से, दोनों घुटनों को क्लैम्प करें, अधिक से अधिक श्वास भरें और श्वास बढ़ते हुए दबाएं पेट को, थाई से घुटनों से दबाएं अधिक से अधिक। और अब श्वास छोड़ते हुए नासिका को ले चलें दोनों घुटनों के बीच में, दबाएं अधिक से अधिक। जो हमारी नस नाड़ियों में अतिरिक्त वायु है वह निकलती हुई, निष्कासन सरल बनता हुआ। रुकें रुकें, थोड़ी क्षमता को बढ़ाएं। धीमे धीमे श्वास भरते हुए सर वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को करेंगे सीधा। करेंगे हल्का सा विश्राम। करते हैं जी आज का अंतिम आसन, सेतु बंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों से पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें, श्वास भरें और श्वास भरते हुए पहले हिप्स को ऊपर लाएं, कमर को लाएं और छाती को उठाने का विशेष प्रयास करें ताकि हमारी ठुड्डी स्वतः ही कंठकूप में आ जाए। पैर के तलवे पूरी तरह आसन पर, कंधे गर्दन पूरी तरह आसन पर, सेतु की तरह हमारी स्थिति बने। रुकें रुकें, बिना हिले डुले रुकें। घुटनों से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा। थायराइड, पैराथायराइड जैसे ग्रंथियां पूरी तरह प्रभाव में। कमर के दर्द में बहुत ही आराम देने वाली क्रिया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैरों करेंगे सीधा, सब आसन में विश्राम।
दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, उंगलियां हल्की सी स्वतः ही मुड़ी हुई, आंखें बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। शवासन से मानसिक शारीरिक थकान बहुत जल्दी दूर होती हुई हृदय रोगियों के लिए, हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही सुंदर आसन सब आसन। धीरे से आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड करवट लें और धीमे से उठ बैठें। एक बार आ जाएंगे वज्रासन में। करेंगे हंसी की क्रिया। मुख पर प्रसन्नता का भाव लाएं, हंसने का मन बनाएं और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत, आंखें बंद। इस मस्ती भरी मधुर हंसी को महसूस करें। मन की आंखों से मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें। करेंगे जी वज्रासन में भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों मुट्ठियों को लें कंधे के नज़दीक, कोहनी शरीर के साथ लगी हुई। जब हाथ आगे ऊपर जाएंगे तो उंगलियों को खोलेंगे और जब नीचे आएंगे तो मुट्ठी बनाएंगे। ऊपर जाएंगे तो श्वास भरते हुए जाएंगे, नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए आएंगे। श्वास छोड़ने में थोड़ा शक्ति का प्रयोग करेंगे। श्वास छोड़ने की व भरने की आवाज़ आनी चाहिए। पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे। श्वास ऊपर नीचे, 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 ऊपर नीचे। दोनों हाथ घुटनों पर, हल्का सा विश्राम।
एक बार और करेंगे 20 की काउंटिंग तक। स्थिति लें, अधिक से अधिक श्वास भरें। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस 10, वापस 11, वापस 13, वापस 14, वापस 15, वापस 16, वापस 17, नीचे 18, नीचे 20, वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, श्वास को सामान्य होने दें। करेंगे जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी स्थिति में आराम लगे बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में दाएं हाथ की बनाएं। प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका फिंगर उंगली, रिंग वाली उंगली को लगाएं बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाएं, धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास बाहर, दाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास भरें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं ओर से श्वास भरना, दाईं ओर से श्वास खाली करना, पुनः दाईं ओर से श्वास भरना, बाईं ओर से खाली करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऑल्टरनेट ब्रीथिंग करते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखें। बारी बारी से दाईं नासिका से बाईं नासिका से श्वास छोड़ते रहें, भरते रहें। श्वासों की गति धीरे और गहरी रखें। जब श्वास भरें तो अधिक से अधिक भरें, जब श्वास खाली करें तो अधिक से अधिक छोड़ें। हमारे फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती हुई
रक्त का संचार सामान्य होता हुआ ध्यान हमारा श्वासों पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में बहुत ही साधारण लेकिन गुणों में बहुत ही श्रेष्ठ, आनंद पूर्वक करते जाएं। श्वासों पर ध्यान रखें, केंद्रित करें, मन भटकने से बचता है। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे जी कपाल भाती प्राणायाम। हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। धीरे धीरे श्वास बाहर करें। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास भरें। जब लगे पूरी तरह श्वास भर गया है तो कुछ रुकें। जो मूल बंद लगा सकें मूल बंद लगाएं और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को झटके से बाहर, साथ साथ नाभि का संकोचन। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। दोनों आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे ताकि स्वतः ही श्वास भरी जा सके। श्वास भरने में कोई प्रयास न करें। श्वास छोड़ने में थोड़ा शक्ति लगाते हुए प्रयास करें। एक ही बार में पूरी तरह श्वास को बाहर कर दें। पूरी तरह श्वास बाहर करने के बाद रुकें बाह्य कुंभक में, मूल बंद लगा रहे। जब लगे नहीं रुका जा रहा, धीरे धीरे श्वास भरें, पुनः रुकें आंतरिक कुंभक में, पुनः लगाएं मूल बंद। धीरे से वापस शांत।
करते हैं जी ब्राह्मणी प्राणायाम। पहली 2 उंगलियां आँखों पर, बाद की 2 उंगलियां होठों के ऊपर नीचे। 5 आवृत्तियाँ करेंगे। कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पीछे की तरफ खींच के रखेंगे। दोनों अंगूठे कान पर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की भांति गुंजन करते हुए धीरे धीरे शुरू करें। अपनी आवृत्ति को पूरा करें। शांत, यह प्राणायाम ध्यान की अवस्था को मजबूती देने वाला उच्च कोटि का आध्यात्मिक प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम। अनिद्रा जैसे रोग दूर होते हुए मन पूरी तरह शांत। करेंगे जी शांति पाठ। उससे पूर्व ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए भरे लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों तीलियों को परस्पर रगड़ें। उत्पन्न उष्मा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें। धीरे से आंखें खोलें।
प्रज्ञा का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं 5:45 बजे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।